जय श्री राधे, जय सीताराम। ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः। शिव शक्ति आध्यात्म पथ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम सप्तम अध्याय पढ़ेंगे और उसकी कथा का भी श्रवण करेंगे, जिसमें दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में चंड और मुंड के वध की कथा है। उनका उद्धार किया माँ भगवती ने। सप्तमोऽध्यायः चंड और मुंड का वध। ध्यानम्। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकलपटितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीम् कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिभालाम्। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कल्हार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा दे रही है। ओम ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्यास् चण्डमुण्ड पुरोगमाः चतुरंगबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः ददृशुस्ते ततो देवी मीषद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र श्रृंगे महति कांचने। ऋषि कहते हैं, तदनंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। ते दृष्ट्वा तां समादातु मुद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्ट चापासिधरास् तथान्ये तत्समीपगाः ततः कोपं चकारोच्चै रंभिका तान् वीन् प्रति कोपेन चास्या वदनं मसी वर्णमभूत् तदा भ्रुकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकाद्रुतम्
काली कराल वदना विनिष्क्रांता सिपासिनी विचित्र खड्वांग धरा नरमाला विभूषणा द्वीपी चर्म परिधाना शुष्क मांसाति भैरवा अति विस्तार वदना जिह्वा ललन भीषणा निमग्ना रक्त नयना नादा पूरित दिङ्मुखा सावेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणा मभक्षयत तद्बलम्। जब ऋषि कहते हैं कि जब उन्होंने देखा देवी को जो सिंह पर बैठी बैठी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़े जाने का उद्योग करने लगे। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया। ललाट में भौवें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई। बोलो काली माता की जय। जो तलवार और पास लिए हुए थी, वे विचित्र खड्वांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था। केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनके आँखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। पाषाणिग्राहांकुशग्राही योध घंटा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरगै रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यतिभैरवम्। एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्य मुरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राह रुषा
दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्ष यच्चान्या नन्याश्चाताडयत् तथा असिना निहताः केचित् केचित् खट्वांग ताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ता ग्राभिहतास्तथा जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ता ग्राभिहतास्तथा। वे पार्श्व रक्षकों की अंकुशधारी महावतों योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽभिदिद्राव तां कालीमतिभीषणाम् सर्वर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः ख्यादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखम् बभुर्यथार्क बिम्बानि सुबहूनि घनोदरम् ततो जहासातिरुषा भीमं भैरव नादिनी काली कराल वक्त्रांतर दुर्दर्श दशनोज्ज्वला काली कराल वक्त्रांतर दुर्दर्श दशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चंड मधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत्। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान
पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया, अर्थात बहुत जोर से हंसना प्रारंभ किया। उस समय उनके विकराल मुख के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से, कांति से, चमक से वे अत्यंत उज्जवल सफेद दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हम का उच्चारण करके चंड पर धावा बोल दिया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। यह देवी का पराक्रम है। जो इन ऐसे देवी के पराक्रम का जो पाठ करता है वह व्यक्ति भी पराक्रमशील होता है, और जो उसके हृदय से जो भय होता है वो दूर हो जाता है। इसलिए देवी का पाठ करना बहुत जरूरी है हम सब प्राणियों के लिए, क्योंकि देवी ही सभी प्राणियों में शक्ति रूप से विराजमान है, सभी के अंदर। लेकिन देवी की जो शक्ति है वह असुरों का, दैत्यों का नाश करने के लिए है। जो अधर्मी हैं, विधर्मी हैं, उनके नाश करने के लिए है। अथ मुंडोऽभ्यधावतां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गा विहतं रुषा। हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं। शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहास मिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्। शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहास मिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्। प्राह प्रचण्डाट्टहास मिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्। मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास जोर से हंसते हुए, अट्टहास करते हुए अर्थात हंसते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दोनों महापशुओं को तुम्हें
भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषिर्वाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ वाच कालीं कल्याणी ललितं चंडिका वचः। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी, ममतामयी, स्नेहमयी, करुणामयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। बोलो चामुंडा माता की जय। इति जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्ण के मनमंत्रे देवी महात्म्ये सप्तमः जगदम्बार्पणमस्तु। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्ण के मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो जगदम्बा माता की जय, बोलो कालिका माता की जय, बोलो चामुंडा माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। गौ माता की जय। हर हर महादेव।